मैं नहीं रह सकती आपके बिना। आई लव यू अरमान सर, आई लव यू। मेरा विश्वास करो बेबी, मैंने जानबूझ के नहीं की। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस घर को आखिरी बार पवित्र कर सके। ऑफिस में सब ठीक तो है ना? तुमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्सी पे छोड़ दी है। जी राज, तो एक शादी कर ले। ओह, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पीछे तुम गुलमोहर की टेम्परेरी चेयरमैन हो। एक लड़की है, एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे। दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। कम ऑन जस्सी, मैं तुम्हारी तरह गिरते पड़ते एयरपोर्ट नहीं पहुंचना चाहता। Yes, sir. मेरे डॉक्यूमेंट क्या हैं? जस्सी, टिकट्स। जस्सी, मैंने टिकट्स मांगे थे, चेकबुक नहीं। सॉरी सर। चालू चेक्स। ये सब क्या हो रहा है? सर वो आप जा रहे हैं ना, तो मैं बहुत नर्वस। वो जस्सी, जहां मैं रहा, नर्वस मुझे होना चाहिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूं तुम। वही तो सर आपने अभी बताया। तो अभी बताया? मैंने तो तुम्हें बहुत पहले से बताया था कि मेरे पीछे इंचार्ज तुम होगी। नहीं सर, आपने तो मुझे अभी बताया। तो मेरे पीछे डॉक्यूमेंट्स तुम ही तैयार करोगे ना? मेरे सैंपल्स का मैंने सब कुछ ऑर्डर में लगाया था सर, वो मैं अभी गिर गई तो सब। तो इन्हें क्या मैं बैठ के ढूंढूंगा? मेरे पास इतना वक्त नहीं जैसी। इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती तुम? और इस सारे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम इस पर छोड़ के जा रहे हो। जैसी, तुम अंदर जाओ, डॉक्यूमेंट चेक। अब भी वक्त है अरमान। मनचंदा पुराना एम्प्लॉय है, जिम्मेदार है, एक्सपीरियंस्ड है। सारे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम। एनीवेज, मैं यहाँ कुछ और पूछने आई थी, लेकिन पहले तुम ये तय करना, बात 2 दिन की नहीं है, 2 हफ्तों की है, और उस वक्त हम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा। क्या बात है? मैडी को पटाते पटाते इतना थक क्यों गया है? मैडी ने कुछ किया तो नहीं ना? राज, इस वक्त भी मजाक? तो भाई क्या बात है? मलिका को मनाते मनाते तंग आ गया क्या? अरे अब क्यों टेंशन ले रहा है? फैशन जो खत्म हो चुका है, ताली बज चुकी है, पैसा वसूल, पब्लिक अपने अपने घर। ये कह के कि डिजाइन्स बहुत अच्छे थे लेकिन फैब्रिक नहीं। राज, अभी सिर्फ शो खत्म हुआ है, शो का ड्रामा नहीं। अभी तो हमने सिर्फ अपने कलेक्शन दिखाए हैं। अब ये डिसाइड होगा कि कलेक्शन बिकेगा या नहीं। अगर ये कलेक्शन नहीं बिका ना, तो मैं बिक जाऊंगा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका हूँ। मत गया हांगकांग। हाँ, जिससे लोगों को यकीन हो जाए कि जरूर कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ, ये बात तो है। मेरा वो चहीता है ना आर्यन, वो भागा भागा जरूर आ जाएगा। सेल्स नहीं हो रही, सेल्स नहीं हो रही। एग्जैक्टली। लेकिन उसके लिए भी हमारी रानी और झांसी है ना, हमारी जस्सी तो जीनियस। तुझे लगता है कि वो इतना प्रेशर हैंडल कर लेगी? क्या बात कर रहा है यार? तो अपने भक्त, अपने शागिर्द, अपने आज के अर्जुन की काबिलियत पे शक कर रहा है। अगर चाहो तो फिर नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे एक चीज पता है, अगर सेल्स नीचे हुए ना, तो जस्सी ये बात किसी को पता चलने नहीं देगी। तो टेंशन क्यों ले रहा है?
इधर आओ। राज बेशरम, पहचानोगे भी नहीं। मालिका मुझे तुमसे बिल्कुल जलन नहीं हो रही है क्योंकि तुम दो बेशर्मों के साथ छुट्टी मनाने जा रही हो। डैडी, मैं छुट्टी पर नहीं जा रही हूँ, काम के लिए जा रही हूँ। बाय द वे, तुम वही कलेक्शन बेचने जा रही हो ना जिसको मैंने जन्म दिया और इन लोगों ने मार डाला। अपने होठ ही सी लेता हूँ। मालिका, मुझे तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देनी है। क्या? वो मैं लंच में बताऊंगी। So happy to see you. वैसे कल जो तुमने ड्रामा किया था, like what's that? क्या मतलब? ड्रामा? ओके ओके गाइस, रिलैक्स। जैसी, यहाँ पर आओ, बैठो। आज थोड़ा वक्त कम है हमारे पास। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं, मालिका और राज 2 हफ्ते के लिए हांगकांग जा रहे हैं। वहां पे हमारा नया शोरूम खुल रहा है और हमारे पीछे इस ऑफिस की देखभाल यानी इस ऑफिस के इंचार्ज जस्सी और आप सब उसी को रिपोर्ट करेंगे। अरमान, क्या तुमने मुझे आत्महत्या करने के लिए वापस बुलाया है? अब मुझे जसमीत वालिया का जस्सी से ऑर्डर लेने होंगे। मैरी, तुम सिर्फ अपने नए कलेक्शंस की डिजाइन पे फोकस करना। तुम्हें वैसे भी जस्सी से कोई मतलब नहीं और वैसे भी जस्सी यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस हैंडल करेगी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी वगैरह। मालिका, मनचंदा, राज, आप सब अपने सेक्रेटरीज को बोलेंगे कि वो डेली रिपोर्ट्स जस्सी को दें। सर आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके टच में रहूंगा सर। बिल्कुल नहीं मनचंदा, मैं सिर्फ जस्सी के टच में रहूंगा। बल्कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे पीछे आप लोग मेरे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, क्योंकि वापस आके मैं ये नहीं सुनना चाहता कि इसने ये कहा उसने वो कहा। और पाउडर रूम में कोई लड़ाई नहीं होती, ठीक है भाई? अरमान, oh sorry, sir, मुझे इन 2 हफ्तों की छुट्टी चाहिए। कुछ बहुत जरूरी पर्सनल काम है। छुट्टी लेने के लिए 15 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है भाई। गुलमोहर के रूल्स और रेगुलेशंस तुमने शायद ठीक तरीके से पढ़े नहीं है। तुम कहीं नहीं जा सकते, बल्कि रोज शाम को बैठकर मेरे बिजनेस कॉल्स की लिस्ट तुम जस्सी को दोगी। परी जी बात समझ में आई? जी। गुड। सो ऑल द बेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको भी थैंक यू बच्चन। आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। गुलमोहर हमेशा मेरे परिवार की तरह रहा है। आप सब मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही पर्सनल बताना चाहती हूँ। खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ। तो क्या है कि अरमान और मैंने डिसाइड किया है हम अप्रैल में शादी कर रहे हैं। मालिका, अप्रैल 1 की शादी करना देखते हैं किसका अप्रैल फूल बनेगा। Congratulations मालिका। अरमान, cheers। थैंक यू। राज, राज, मैथिली, जस्सी रानी तो अब राज करेगी और लंच खाने में भी कितना मजा आएगा। क्यों क्यों? ओ हाँ, माई बाप तो जा रहे हैं, एक मुर्गी बेचारी अनाथ हो जाएगी। यू मीन चिकन? नो नो, तंदूरी चिकन, सेक्रेटरी स्पेशल। शादी की डेट फिक्स करने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना, क्योंकि तुम्हारी वेडिंग ड्रेस तो मुझे ही डिजाइन करनी है और उसके लिए मुझे समय चाहिए। मैडी, मलिका तो अपनी शादी की शॉपिंग करने अमेरिका जा रही है, क्योंकि जब से तुमने गुलमोहर से रिजाइन करने की धमकी दी है उसने किसी और डिजाइनर से बात कर ली। क्यों मलिका? अरमान, मालिका तुम्हारी जैसी नहीं है, ओके? और वैसे भी पहले से ही हम दोनों के बीच तय है कि इसकी वेडिंग ड्रेस मैं ही डिजाइन करूंगा। एंड प्लीज अरमान, तुम्हारे गिरे हुए डाउन मार्केट जोक्स क्रैक करना बंद करो।
मीटिंग में तुम्हारे अनाउंसमेंट से लगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। तुम्हारी सूर्पनखा से ऑर्डर्स लेने से तो बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूं और नोट छोड़ जाऊं कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। मैडी, क्यों परेशान कर रहे हो अरमान को? बड़ी तरफदारी कर रही हो तुम अरमान की। हाँ, जानती हो ना क्या फैसला हुआ इन दोनों के बीच? डिटेल से तुम्हें पता होंगी। जानती हूँ, बस अब तुम देखो। जसी, सब कुछ ठीक है? मैं कुछ भूल तो नहीं रहा? आप तो मुझे ही भूल रहे हैं सर। मेरी चेकबुक, सैंपल्स, रिपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह, और अगर कंपनी की कुछ फॉर्मेलिटीज हों तो उन्हें जरूर पूरी करना। और अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो बैंक में अकाउंट खोल लेना। मुझे इसमें कोई डिले नहीं चाहिए। क्या? कंपनी का कैपिटल मनी कहाँ से आता है? मैंने तुम्हें बताया गुलमोहर के अकाउंट के पैसे तुम मेरे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना और उससे अपनी कंपनी पूरे 30 लाख। और कुछ? सर मैं अपनी कंपनी के पैसे नहीं, मेरा मतलब है कि मैं कंपनी के पैसे कहीं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। जैसे ये कंपनी पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ गुलमोहर का एक सेफ्टी प्लान है। हालांकि ये तुम्हारी कंपनी है, तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन जब हमें पैसे की जरूरत हो तो हमें पैसे जरूर मिल जाने चाहिए। जी सर। तो ठीक है जैसी, मैं तुम्हारे टच में रहूंगा और अगर कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो, दिन को रात को। तुम्हारे बगैर ये 15 दिन में कैसे गुजारूंगा? मैं क्या कहूँ सर, मैं भी तो यहाँ बिल्कुल अकेली, आपकी बहुत याद आएगी। जैसी, जैसी, फोन उठाओ। हेलो, हाँ जैसी, अरमान कहाँ है? उसे कहना मैं उसके लिए इंतजार कर रही हूँ। मलिका से कहो मैं आ रहा हूँ। ओके? मैम वो मलिका, प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। ठीक है, तुम्हारे लिए राज को छोड़ देते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही मलिका। अरमान तो जा रहा है, लेकिन उसके पीछे उसने जस्सी को इंचार्ज बना दिया हर चीज का। जस्सी से मैं डरूंगा यार। मुझे जस्सी से डर नहीं लगता है। वो जो उसकी मॉडर्न बहनों की फौज है ना, वो मुझे तंग करती है। एंड आई एम श्योर कि वो जरूर प्लॉट करेंगे किस तरह से मुझे तंग करती है। बड़ी इतनी चैटिश मत करो। मलिका, लंच करने कहाँ से? एक्चुअली हम सब राज की वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तो हम लोग लंच पे चल सकते हैं। हाय, हाउ आर यू? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लंच पे चले। मीटिंग कब आ रहे राइट, सही बोल रहे हैं। देखो बस अभी हम लोग दोस्त के लिए बाहर जा रहे हैं, 2 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। हाँ, सामान मेरा गाड़ी नहीं है, मीटिंग से पूरा एयरपोर्ट और मुझे क्या करना है? राज, मुझे बाय भी नहीं कह के जाओगे? मलिका, एम्प्लॉयज के साथ में जाना जरूरी है। वहाँ पे भी छुट्टी, जस्सी और सैलरी की बात है। बेब्स, ऐसा करते हैं आज लंच रहने देते हैं। क्या है, अरमान भी कह रहा था कि हम एयरपोर्ट पे ही कुछ खा लेंगे। ओके, टेक केयर, बाय। और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। राज के साथ बड़े बाहिशाय हो रहे थे, देखा मैंने। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ मलिका। यू नो, राज ने मुझे प्रॉमिस किया है कि हांगकांग से आने के बाद हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। आई रियली लव हिम। वो भी मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा परी,
ये क्या? लंच साथ करने के लिए थैंक यू और डिजर्ट के लिए डबल थैंक यू। ओके बाय। मुझे एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। नहीं, वापस आ रहा हूँ ना। जी वापस आ रहे और किसके लिए? परी। ये परी से तुम्हारा क्या लेना देना है? राज, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते का फ्यूचर क्या है? क्या हम हमेशा ऐसे छुप छुप के मिलते हैं? हम छुप छुप के मिलते रहेंगे ना, कभी मेरी कैबिन में, कभी तुम्हारे डेस्क के पीछे, कभी उस कोने में। यानी कि मैं सिर्फ दोस्त हूँ और कुछ नहीं। तुम मेरी दुश्मन बनना चाहती हो क्या? देखो मरिया, बंधन ऐसे ही होते हैं, इससे ज्यादा बंधन ना जेल बन जाते हैं। कुछ ऐसा वैसा मत सोचना। ऐसे वैसे सोचने का हक तो सिर्फ परी का है ना? उसी को तुमने सब कुछ प्रॉमिस किया है। वो तो सिर्फ दोस्त नहीं है। वो क्या रिश्ता है राज? सारा ऑफिस जानता है कि ये बकवास बचपने की बातें मत करो। तुम एक सुंदर प्यारी लड़की हो और मैं एक सुंदर प्यारा लड़का हूँ। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। अब इतनी अच्छी चीज को तुम आप क्यों करना चाहते हो? बाकी नहीं, मुझे जाना है। हेलो, अरमान सूरीज ऑफिस। जी, मैं उनकी सेक्रेटरी असिस्टेंट बोल रही हूँ, जसमीत वालिया। वो तो इंडिया के बाहर गए हैं 15 दिन के लिए। आपका नाम? ये क्या बात हुई? आप क्या बार बार यही बोल बोल करके आप 15 दिन के लिए बाहर गए? मुझे और परेशान होते रहना पड़ेगा। एक तो वैसे ही आपने मुझे अपने से दूर कर दिया। पता है मैं यहाँ किसी ना किसी बहाने से आती हूँ। मुझे ये लगता है कि आप नहीं हैं। क्यों भेज दिया मुझे वो गुलाटी के कैबिन में? मेरा मन नहीं लगता वहाँ। तो चूहिया को रहने देते ना अपने उस बिल में। आप किस पे चिल्लाओगे? हाँ, आपको तो फर्क पड़ेगा नहीं, पर मैं तो आपको मिस करूंगी। अरमान सर, ओह बेबे, मैं कब से डेली रिपोर्ट्स मांग रही हूँ, कोई मुझे देगा? और आप अब तक यही हैं। मुझे सेल्स रिपोर्ट कब देगा? हाँ, कौन देगा? जल्दी जल्दी जल्दी। ये मत समझो कि बॉस यहाँ नहीं है तो। क्या बोल रही है जस्सी? ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कह रही हूँ वैसे करो। कोई मेरे साथ दबाएगा? गो। ओ वीरू, तुम भी इस दे आए हो क्या? प्रोडक्शन एरिया जाओ और सैंपल्स लेके आओ। कोई मुझे पानी पिलाएगा? थैंक यू। बाबू जी, क्या कैसी दब रही है तुम? ऐसी हरकतें घर में नहीं चली। गुलमोहर के चेयरमैन के मुंह से भी नहीं। ये क्या बोल रही है तू? हाँ पापा जी, अरमान सर मुझे टेम्परेरी चेयरमैन बना के वो हांगकांग गए हैं। सच कह रही है तू? आप गुलमोहर में फोन करके एक बार अरमान से पूछ लो। देख बेटा, ऐसा मत कर। मुझे भी मजाक लग रहा था पापा जी, पर वो वाकई सारा ऑफिस मेरे भरोसे छोड़ गए। अरे इसमें शक की क्या बात है? मेरी जस्सी जैसी उस ऑफिस में है कौन? अरे अमृत, उसके टीका कर। पापा जी, मेरी जस्सी को किसी की नजर ना लगे। गुलमोहर की टेम्परेरी चेयरमैन को किसी की नजर ना लगे। हेलो, नंबर पहचानती नहीं या पहचानना नहीं चाहती? हाय, गया? कौन? अरमान? और तुम्हारी बचपन की सहेली को इंचार्ज छोड़िए। क्यों? मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैं नॉक छोड़ दूंगी। घर की बिजली तो जा चुकी है, अब क्या चाहती हो? घर भी चला जाए? तुम अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो परी? या फिर अकल है ही नहीं तुम? देखो,
जस्सी के इंचार्ज होने से मेरा रास्ता क्लियर हो गया। अब तुम चाहो तो गुलमोहर में जो कुछ भी हो रहा है उसका पता लगा सकते हो। यही मौका है पर जस्सी सेक्रेटरी से असिस्टेंट तो बन गई, मगर चेयरमैन टेम्पररी सही वो गलती करेगी और तुम्हें तैयार नहीं रहोगी ना परी।